हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12th का फिजिक्स का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब हम आ चुके हैं फाइनली पीएन जंक्शन के ऊपर। इस चैप्टर की जान है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर के आखिरी में आपको पढ़ने को मिल जाता है बेटा रेक्टिफायर्स। दो तरह के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। अब वो रेक्टिफायर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में बेटा, पीएन जंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, बिना समय लगाए आपको तरीके से लेके चलते हैं अबाउट द एंटायर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है कि वो कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होगा, है ना। अब जरा गौर करना, पीएन जंक्शन है तो मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पीएन जंक्शन है, इसका मतलब एक आपको पहले फोकस करना पड़ेगा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, उसके बाद साथ में लगा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके एक जंक्शन बन रहा होगा, इन दोनों को जोड़ करके एक जंक्शन बन रहा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पी टाइप को समझो, एन टाइप को समझो, उसके बाद फिर अपन इसके जंक्शन पे आएंगे। ठीक इसके पहले वाला लेक्चर जो था वो था एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने उसको भी अच्छे से देख लिया होगा, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पी और एन को नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है कि मैं सारी की सारी जो पुरानी चीजें होती है ना उसको भी एक डिफरेंट अमाउंट के अंदर कवर अप करते हुए चलता हूं, तो नोबडी फील्स लेफ्ट आउट। ओके, ठीक है, तो पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है। अब एग्जैक्टली यहां पे क्या एग्जैक्टली होने वाला है जरा गौर करें। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑब्वियसली जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में ले आते हैं विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, तब जो रिजल्टिंग बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ पीएन जंक्शन या फिर पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, डायोड, ये जो वर्ड है डायोड यहां पे क्यों यूज किया हुआ है, डाई का मतलब होता है टू इलेक्ट्रोड्स, है ना। अब ये कौन कौन सा होगा, कैथोड और एनोड। ये वर्ड आप लोगों ने सुन के रखे होंगे बहुत ही अच्छे से, कैथोड और एनोड। ठीक है, एनोड जो होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव, कैथोड जो होता है बेटा वो होता है नेगेटिव। एनायन होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसलिए ये वर्ड यहां पे डेवलप होता है। नाउ आपको फोकस करना पड़ेगा पीएन जंक्शन के ऊपर, तो ऑब्वियसली पहले एक बार पी टाइप के बारे में जानकारियां होनी चाहिए, उसके बाद एन टाइप के बारे में जानकारियां होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि कैसे डेवलप होता है पीएन जंक्शन। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो ना एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं कि एग्जैक्टली पी टाइप बनता कैसे है। तो भैया पी टाइप को बनाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि डोपिंग की जाती है 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन से। ठीक है, तो अगर आप किसी सिलिकॉन क्रिस्टल को डोप कर दोगे, इज डोप्ड with 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन। ठीक है, 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन से अगर आप डोपिंग कर दोगे तो व्हाट यू गेट इज 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन, तो व्हाट यू गेट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाता है बेटा, पूरी तरह से जरा गौर फरमाना पड़ेगा आपको, अच्छे से ध्यान दीजिए। सिलिकॉन का हर तरफ पूरा क्रिस्टल फैला हुआ है बेटा। ठीक है, हर तरफ पूरा क्रिस्टल फैला हुआ है, सिलिकॉन ही नजर आ रहा है। जहां देखो सिलिकॉन ही है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब एक बात समझनी पड़ेगी तुमको, एक बॉन्ड जब बनता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे जब बॉन्ड बनेगा ना, गौर करिएगा अच्छे से, ये इसके आसपास की पूरी कायदे से बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इसके आसपास की पूरी तरीके से बॉन्डिंग हो गई है। आगे ये वाली बात समझ में? ठीक है, अब यहां पे जैसे आपने इसकी डोपिंग कर दी है बोरॉन के साथ, तो क्या होगा, बोरॉन आएगा और वो सिलिकॉन को नॉकआउट कर देगा। मैंने बहुत तरीके से एन टाइप और पी टाइप के अंदर बता के रखा हुआ था कि जैसे आप एन टाइप, जैसे आप अगर पी टाइप बनाना चाह रहे हैं तो आप डोपिंग करेंगे बोरॉन की, तो जैसे बोरॉन आएगा क्रिस्टल के अंदर तो वो इस सिलिकॉन को जो है नॉकआउट कर देगा, तो सिलिकॉन यहां से हो जाएगा नॉकआउट। ठीक है, जब सिलिकॉन यहां से जाएगा, नाउ कीप इन माइंड
कि सिलिकॉन जो है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब सिलिकॉन यहां से गायब होगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकल जाएगा। कौन कौन निकल जाएगा? सिलिकॉन निकल जाएगा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे ना अपन, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपन बनाते हैं ग्रीन से, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो ये वाला सिलिकॉन का था और यहां से तो अब चला गया सिलिकॉन। जब यहां से सिलिकॉन चला जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे एक होल डेवलप हो जाएगा। बेटा यहां जरा गौर करिएगा, यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? यहां पे एक होल डेवलप हो जाएगा। एक होल यहां भी डेवलप हो जाएगा, एक होल यहां भी डेवलप हो जाएगा और एक होल यहां भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसा दिखेगा जरा गौर करना, ऐसा एक होल यहां, एक होल यहां, एक होल यहां और एक होल यहां पे। अब कौन आएगा इसकी जगह पे? तो इसकी जगह ले किसने ली है? इसकी जगह ले ली है लेट्स सपोज बोरॉन ने। इसकी जगह पे कौन आकर के बैठ गया है? इसकी जगह पे आकर के बैठ गया है बोरॉन। तो जब बोरॉन इसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा, भाई जरा ध्यान रखना अच्छे से मैं क्या सेटअप बना रहा हूं। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीन से बना रहा हूं और जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन होगा उसको येलो से बना दूंगा, ठीक है। तो सिलिकॉन तो यहां चला गया यहां से, तो अब यहां पे आएगा बोरॉन। तो उसने एक फिल कर दिया, एक उसने इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल कर दिया, एक उसने इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल कर दिया। भाई ये वाला बच गया ना, ठीक है। तो जब मैं एक सर्कल छोड़ दूंगा ना, अगर मैं एक सर्कल छोड़ दूंगा ना, तो ये दरअसल होल को रिप्रेजेंट करेगा। किसके होल को? बोरॉन के पास वाले होल को। आया समझ? तो ये होल के पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो भैया जब भी मैं बस एक सर्कल छोड़ दूं तो वो रिप्रेजेंट करने वाला है होल को, और आपको बस वो सर्कल देख करके पूरी कहानी दिमाग में आपको रेफरेंस में ये आ जाना चाहिए कि हाँ भैया अगर होल बना हुआ है ना, मतलब बोरॉन एटम के पास वाला होल होगा। क्या होगा? बोरॉन के एटम के पास वाला होल होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो होल एडजेसेंट टू बोरॉन एटम, ये जो होल बन रहा है दिस इज द होल एडजेसेंट टू बोरॉन एटम। भाई साहब बोरॉन एटम 13th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया, बाकी एक तो छूट गया ना भाई। 4 होल्स बन गए थे, 3 इसने भर दिया, एक छूट गया। तो अब कंडक्टिविटी जो आएगी इस होल की वजह से आती है, ठीक है। और होल इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज। होल इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज। तो मेरे ख्याल से इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। आ रही है पूरी बात समझ में, ठीक है। जब पी टाइप की बात की जाएगी बस मैं एक होल बना दूंगा और पूरी कहानी आपके दिमाग में एकदम सट से क्लियर हो जानी चाहिए। बस एक होल बना हुआ है मतलब बोरॉन के पास वाला होल है। और आपको जरा एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बोरॉन जो होता है ना, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, होल है। बोरॉन इस कंडीशन में ही न्यूट्रल होता है। आपको वो देखने में भले अजीब लग रहा है कि यार एक वाला वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, बट भैया बोरॉन जो है ना वो इस होल के साथ ही न्यूट्रल होता है। इस बात को दिमाग में रख लो अच्छे से, ठीक है। बोरॉन जो है वो इस होल के साथ ही न्यूट्रल है। बोरॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो बोरॉन के पास चार्ज निगेटिव का आ जाएगा। अगर बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो बोरॉन के पास चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बोरॉन के पास 3 थे तो 3 ही थे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बोरॉन इज न्यूट्रल विद दिस होल। बोरॉन एटम इज न्यूट्रल विथ दिस होल। बोरॉन का एटम जो है वो इस होल के साथ में न्यूट्रल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गई पूरी बात समझ में? तो ये कहानी होती है फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ऐसा ही देखने वाले हैं फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जल्दी आप पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो भैया हो गया। मेरे ख्याल से कहानी पूरी अच्छे से क्लियर आप लोग के दिमाग में हो गई होगी, ठीक है। अब अपन ऐसे ही काम करते हैं। अब आते हैं अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? एन टाइप इज मेड बाय डोपिंग ऑफ भैया 15th ग्रुप एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, ठीक है। बाय डोपिंग ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, जैसे कि फॉस्फोरस, ठीक है। आप फॉस्फोरस की डोपिंग कर दो तो लाइक फॉस्फोरस। अब 15th ग्रुप एलिमेंट है भैया, तो इसके वैलेंस शेल में होने वाले हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 15th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में होने वाले हैं 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा बनाया जाए पूरा क्रिस्टल आपके सामने। सिलिकॉन मैं क्या स्पेसिंग दे रहा हूं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन,
सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, नीचे भी कौन है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, पूरा बन गया क्रिस्टल। ठीक है, अब इसके बीच में आपसी बॉन्ड्स तो होंगे, तो बॉन्ड्स को तो अपन रोक थोड़ी पाएंगे भाई, बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। चलो भाई, ये कर दिया अपन ने इसकी पूरी बॉन्डिंग। आ गई ये वाली पूरी बात समझ में, ये सिलिकॉन का पूरा प्योर क्रिस्टल बन गया था। सो दिस वाज बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस वाज बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जैसे आपको एन टाइप बनाना है तो ऑब्वियसली आपने डोपिंग कर दी है 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक फास्फोरस के साथ। जैसे फास्फोरस यहाँ पे आएगा तो वो सिलिकॉन को कर देगा नॉकआउट। ये केस तो होना ही है, ये केस तो हमेशा होना होता है कि जैसे देखो अभी सिलिकॉन था, अब जैसे यहाँ पे फास्फोरस आएगा तो वो कर देगा सिलिकॉन के एटम को नॉकआउट। ठीक है, अब जब सिलिकॉन का एटम नॉकआउट होगा तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू 14th ग्रुप एलिमेंट, इसके वैलेंस शेल में खुद के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब सिलिकॉन यहां से नॉकआउट हो गया तो वो अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को समेट के भाग रहा होगा क्रिस्टल के अंदर। अब सिलिकॉन जब ऐसे भाग रहा होगा तो सिलिकॉन के एटम के भागने से कभी दुनिया में करंट नहीं बना है भैया, किसी भी एटम के मोशन से करंट नहीं बनता है। करंट सिर्फ तब बनता है जब चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट एटम इज नोन टू बी स्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है, चलो बेटा अब जरा गौर करते हैं। तो यहां से सिलिकॉन को तो भगा दिया गया, नॉकआउट कर दिया गया। अब कौन आएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह लेगा फास्फोरस। इसकी जगह कौन लेगा बेटा, फास्फोरस। तो थोड़ा सा अपन स्पेसिंग बना दे, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, 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 और जगह कौन ले रहा है इसकी, फास्फोरस लेगा। अब जरा छोटी सी बात पे और गौर फरमाइएगा, छोटी सी बात पे और गौर फरमाइएगा कि भैया ये जो एक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सिलिकॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन का है। लेकिन जब यहां से गायब हुआ, यहां से कौन गायब हुआ, जब यहां से गायब हुआ सिलिकॉन का एटम, तो भाई साहब यहां पर एक वैकेंसी बन गई, एक होल यहां बन गया, एक होल यहां बन गया, एक होल यहां बन गया, एक होल यहां बन गया। ठीक है, अब एक बात सुनो, इसकी जगह पे सिलिकॉन को नॉकआउट करके आया तो आया कौन, सिलिकॉन को नॉकआउट करके आया फास्फोरस, सिलिकॉन को नॉकआउट करके आया बेटा अपना फास्फोरस। ठीक है, जब फास्फोरस आएगा तो वो जगह खा लेगा सिलिकॉन की, ऑब्वियसली खाना भी चाहिए, नहीं तो आया क्यों था आया समझ के नहीं आया, सिलिकॉन को नॉकआउट करा किसने, फास्फोरस ने, तो कौन खाएगा उसकी जगह, फास्फोरस ही खाएगा। अब जब फास्फोरस आएगा तो उसके पास होते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तुमको बोरॉन वाली कहानी याद है, बोरॉन के पास थे 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 3 बॉन्ड को इंटैक्ट कर दिया। फास्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बॉन्ड उसने वो इंटैक्ट कर दिया, एक बॉन्ड उसने ये वाला इंटैक्ट कर दिया, एक बॉन्ड ये वाला इंटैक्ट कर देगा जो टूट गया था, एक बॉन्ड ये वाला इंटैक्ट कर देगा जो टूट गया था। बट भाई आप जानते हो कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो यहां पे चले गए, बिजी हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन जो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन होगा भाई साहब, ये मूव करेगा, ये फ्री टू मूव होगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं जरा इसको इस भावनाओं को अच्छे शब्दों में यहां व्यक्त कर देता हूं कि दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ phosphorus atom, this electron of phosphorus atom is comparatively free। वैसे तो क्या है कि एकदम ही फ्री है, बट लिखना पड़ता है ना प्यार से, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम इज कंपैरेटिवली फ्री टू मूव and contribute towards conductivity and contribute towards conductivity। free to move तो है ही, और फिर contribute भी करेगा towards what, towards conductivity। free to move and contribute towards conductivity।
चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी आपके दिमाग में सही से बैठ गई होगी। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये वाली कहानी हो गई। अच्छा, बोरॉन जो था ना वो अपने होल के साथ ही न्यूट्रल था। मैंने उस बात को वहां पर भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था कि बोरॉन जो है बेटा वो दिखने में कितना भी अजीब लगे लेकिन बोरॉन उस होल के साथ ही न्यूट्रल है। और फास्फोरस यहां पे क्या होता है भाई, पिक द ऑड वन आउट, ये लटक क्यों रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, उसको भगाओ यहां से, ये अजीब लग रहा है भाई, दिखने में कितना भी अजीब लगे, दिखने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन फास्फोरस अपने इस पांचवे ऐसे लटकते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ ही न्यूट्रल है। आया समझ? तो उसको मैं लिख देता हूं कि फास्फोरस की जब बात करोगे, फास्फोरस की जब बात करोगे ऐसे बॉन्ड बन गए और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फास्फोरस इज न्यूट्रल, फास्फोरस इज न्यूट्रल विथ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फास्फोरस इज न्यूट्रल विद दिस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपके दिमाग में सही तरह से सटीक तरह से बैठ गई होगी। ठीक है, तो ये अपने पास एन टाइप बन जाएगा और इसके पहले वाला था पी टाइप। ठीक है, ये वाली बात ही समझ में आ गई है। तो अब जरा एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये हुई ना बात यार, है ना? आगे बुरी बात समझ में। अब जरा गौर करना, इसको अगले वाले पे लेके चलते हैं। जरा गौर करो, जैसे अब मैं ना, अगर मैंने कभी भी, ध्यान देना अच्छे से, मिस मत करना, तो मैं इन चीजों को लिख लो पहले से ही। अगर मैंने बस एक ऐसा सर्कल बना के छोड़ दिया, ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने कभी सर्कल बना के छोड़ दिया ना, इसका मतलब ये ना रिप्रेजेंट करेगा बोरॉन के होल को। भैया किसको करेगा रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करेगा बोरॉन के होल को। इसको मैं तरीके से यहां कर देता हूं। अगर बस मैंने एक होल बना के छोड़ दिया है, अगर बस मैंने एक सर्कल बना के छोड़ दिया है, तो ये दरअसल रिप्रेजेंट करने वाला है, ये दरअसल रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा बोरॉन के होल को। तो लिख देते हैं अपन इसको, दिस रिप्रेजेंट्स द होल एडजेसेंट या क्लोज बाय द होल एडजेसेंट to the boron atom, the hole adjacent to the boron atom। ये रिप्रेजेंट करने वाला है द होल एडजेसेंट टू अ बोरॉन एटम। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी पूरी क्लियर दिमाग के अंदर। ठीक है, ये होल हो गया। अब उसके लिए क्या होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ये था बोरॉन, बॉन्ड हो गया, 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 ये वाला आधा बच गया, ऐसा था। इस होल की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ना मैं अगर कभी, आपको पता ही था कि जब मैंने फास्फोरस की बात की थी, जब मैंने किसकी बात की थी बेटा, जब मैंने आपसे बात की थी फास्फोरस की, तो फास्फोरस के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली चल रहा था। ठीक है, मतलब यही मूव करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। तो इस इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करने के लिए ना मैं बस एक नेगेटिव लगा दूंगा। मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो मैं इसको सिंबलाइज करने के लिए बस एक नेगेटिव लगा दूंगा, तो आपको ये पूरी कहानी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने सिर्फ एक माइनस बना के रखा है, क्या बना के रखा है मैंने, माइनस बना के रखा है, तो ये माइनस इटसेल्फ में एक बहुत शानदार चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये मैंने माइनस बना के रखा है ना, ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है बेटा फास्फोरस का वो पांचवा इलेक्ट्रॉन। चार तो बिजी हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फास्फोरस का वो पांचवा इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है फास्फोरस का वो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री टू मूव है। तो बेटा अभी जो बता रहा हूं ना, ये आगे जाकर के कहानी में इतने जोरदार तरह से अटैच होने वाला है, एक तरफा मजा आ जाएगा अगर समझ जाओगे इसको अच्छे से तो। ठीक है, तो दिस माइनस रिप्रेजेंट्स, दिस माइनस रिप्रेजेंट्स द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस एटम। भाई अभी जो आप टाइम इस वीडियो पे लगा रहे हैं ना, ये आगे जाकर के आपकी जो कहानी है ना उसको बहुत स्मूथ करने वाला है। ठीक है, बिकॉज काफी बच्चे होते हैं जो इन सब चीजों को ना समझने से बचते हैं। वो बोलते हैं समझ जाएंगे समझ जाएंगे समझ जाएंगे, भाई कभी नहीं समझ में आएगा। अगर तुम ऐसा फील लेके नहीं पढ़ोगे ना, ये कभी समझ में नहीं आएगा। इतने ज्यादा
डिटेलिंग की जरूरत होती है उस लेवल का नॉलेज गेन करने के लिए। आई तुमको ये वाली बात समझ? तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि ऑब्वियसली लेक्चर आपको हल्का सा लंबा लग सकता है, बट उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आपको हर एक पॉइंट सुपर एक्सप्लेन करके हाई क्वालिटी में डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, चलो बेटा, ओके। तो दिस रिप्रेजेंट्स द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ this represents the fifth electron of phosphorus atom। आगे बात समझ, और इसको अपन कैसे कर देंगे सिंबलाइज? यही तो है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। पक्का क्लियर हो गया? तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। इसको आप लोगों ने अच्छे से भली भांति नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो एन टाइप भी समझ में आ गया और पी टाइप वाला पूरा फंडा भी समझ में आपको आ गया है। अब देखते हैं एग्जैक्टली पीएन का जंक्शन कैसे बनेगा, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे सो दैट पी और एन टाइप जो है वो जुड़ जाएं, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाएं, बहुत ही पास पास आ जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग नोट कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन, अब आ गए हैं बेटा अपन फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन। एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होने वाला है पीएन जंक्शन, तो बस छोटा सा प्रोसेस है, थ्योरी वाला पार्ट है, जरा देख लो। टू मेक अ पीएन जंक्शन द एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल्स आर कट इनटू थिन स्लाइसेस। ठीक है, एन टाइप लिया जिसको आपने डोप, मतलब इंट्रिंसिक को आपने डोप करा किससे? 15 ग्रुप एलिमेंट से, तो क्या बन गया? ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपने इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को अगर आप डोप कर दोगे 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन से, तो क्या बन जाएगा? वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब उसको बहुत ही पतला काट लिया। ठीक है, तो उसको बहुत थिन स्लाइसेस में काट लिया, कॉल्ड एज वेफर्स। क्या बोलेंगे उसको अपन? वेफर्स कहेंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा स्लाइसिंग कर दी गई, कट इनटू थिन स्लाइसेस कॉल्ड एज वेफर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफ ऑन अ वेफर ऑफ एन टाइप, अगर एन टाइप के वेफर के ऊपर अगर अपन एक एल्यूमिनियम की फिल्म लगा दें, ठीक है, तो और उसके बाद उसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे, डेटा क्या गिवन है कि 580 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन ने इसको हीट करा है, तो होगा क्या कि कुछ एलिमेंट जो एल्यूमिनियम है ना, उसके कुछ आइटम जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे सिलिकॉन के अंदर, और यहां पे क्या हो गया? एन टाइप के ऊपर पी टाइप की परत चढ़ गई। ठीक है, आया समझ? तो वैसे ही पी टाइप के ऊपर एन टाइप की परत भी चढ़ा सकते हो, दैट बिकम्स पी एन। ये पूरा पी एन आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब जब उसको जोड़ दिया तो जो उसका बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आएगा, ठीक है, जैसे आपके पास अपने पास ये पी टाइप क्रिस्टल रहा और अपने पास ये एन टाइप क्रिस्टल रहा, ये पी टाइप रहा, ये एन टाइप रहा, जैसे आपने उसको जोड़ दिया, लिटरली इसी को कहा जाता है बेटा जंक्शन। लिटरली इसी को कहा जाता है जंक्शन। आई पूरी बात समझ में? तो यहां पे वही लिखा हुआ है, इन दिस वे अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ऑन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, अ जंक्शन फॉर्म्ड विद सच अ फॉर्मेशन, a junction formed with such a formation is called as pn junction। क्या बोलते हैं उसको? pn junction। इतनी पूरी बात क्लियर हो गई। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पी टाइप क्रिस्टल कैसा दिखाई देगा और उसके बाद एन टाइप क्रिस्टल कैसा दिखाई देगा। ये पूरी बातें बता रहा हूं, इतनी बात पहले समझ चुके हो क्या? एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, पूरी कहानी अच्छे से क्लियर आप लोग को मेरे ख्याल में हो गई होगी, है ना? अब जरा इसमें आगे बढ़ा जाएगा। पहले तो आ जाओ भैया, यहां पे क्या लिखा है? अनदर वे टू मेक अ पीएन जंक्शन इज बाय डिफ्यूजन ऑफ फास्फोरस इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है जिसमें आप यहां पे डिफ्यूज कर देंगे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद द वेफर ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्म्ड इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, each piece is enclosed in a casing with electrical connections coming out of P and N regions। तो इसका दरअसल मसला कुछ ऐसे डेवलप होगा। देखो भैया, ये वाला P साइड था, ये वाला N साइड था, यहां से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आते हैं बाहर, एक कनेक्शन यहां निकाल लिया, एक कनेक्शन यहां निकाल लिया, इसको फिर बैटरी में अप्लाई कर देंगे। तो अब बैटरी में अप्लाई करने के प्रोसेस को कहा जाता है बायसिंग। तो अभी आपका पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए, पी टाइप पढ़ चुके हो, एन टाइप पढ़ चुके हो, जंक्शन कैसे बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? जंक्शन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात दिमाग में अच्छे से सेट हो गई है? पक्का डन? चलो ठीक है, अब जरा आपको दिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली पी टाइप क्रिस्टल दिखता कैसा है और एन टाइप क्रिस्टल दिखता कैसा है। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले पूरा फोकस होगा सिर्फ पी टाइप क्रिस्टल के ऊपर।
पहले पूरा फोकस होगा सिर्फ पी टाइप के क्रिस्टल के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे अपन एन टाइप क्रिस्टल की। ठीक है, जब पी टाइप का क्रिस्टल बनाऊंगा ना मैं, ये मान ले मेरे पास एक पी टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है भाई, पी टाइप कैसे बनता है? जब आप डोपिंग कर देते हो बोरॉन से। डोपिंग कहां से होने वाली है? यहाँ पे बोरॉन से डोपिंग होने वाली है। जब बोरॉन की आप डोपिंग कर दोगे ना, तो आपको एक बोरॉन जो है ना वो एक होल दे करके जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज हम जानते हैं कि जब बोरॉन की बात होती है तो ये रहा बोरॉन, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, खाली है, ये रहा आधा बॉन्ड। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा था कि भैया इसको पूरा सिंबलाइज करने के लिए मैं बस एक होल बना दूंगा। जब मैंने ये बनाया तो समझ जाना कि ये बोरॉन के होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं बस ऐसा बना दूंगा, देखो ये मतलब एक बोरॉन के होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे बोरॉन के होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरे बोरॉन के होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक होल जो बनाया है ना वो दरअसल कहानी को यहां खींच के लेकर के जा रहा है। आया समझ? चलो ठीक है। अब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहां पर मेजॉरिटी किसकी होगी? मैं पी एन टाइप जंक्शन, मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लेक्चर के अंदर बकायदा बता चुका था कि जब आप बनाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर तो वहां पर मेजॉरिटी होती है होल्स की और उसी के अंदर माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब जरा गौर करें तो यहां पे मेजॉरिटी किसकी है? होल्स की है। एक आध इक्के दुक्के क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसको अपन मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दे आर थर्मली जनरेटेड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये पी टाइप क्रिस्टल किसी रूम में रखा होगा। अब उस रूम में थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन अगर होगा तो एक आध बॉन्ड टूट सकते हैं। अब अगर मान ले इसके पास 7 होल्स थे पहले, ठीक है, अब अगर एक बॉन्ड टूट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 होल्स आ गए, तो 9 होल्स हो गए, 9 होल्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर थर्मली जनरेटेड। लिख दूं इसको मैं, ये वाला और ये वाला, दीज आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपसे बातचीत करी गई है सिर्फ रिगार्डिंग दिस पी टाइप क्रिस्टल। अब आपसे बात करूंगा एन टाइप क्रिस्टल, फिर दोनों को जोड़ दूंगा, बन जाएगा पी एन जंक्शन। जितने इत्मीनान से आप पी टाइप और एन टाइप को समझ जाओगे ना, उतने ही आसानी से आपको पी एन जंक्शन समझ में आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो बहुत शानदार, ये अपने पास पी टाइप क्रिस्टल हो गया। अब जरा दिखाते हैं आपको एन टाइप क्रिस्टल। अब जरा आपको दिखाते हैं बेटा एन टाइप क्रिस्टल। गौर करना अच्छे से। अब बात करेंगे फॉर एन टाइप क्रिस्टल। ठीक है, तो एन टाइप क्रिस्टल के लिए ये बनाया अपन ने क्रिस्टल। ठीक है, अब आप जानते हो जब फास्फोरस की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? जब बात की जाएगी फास्फोरस की, तो फास्फोरस में कहानी क्या होती है भाई? ये रहा फास्फोरस, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। बट फास्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे पूरे समा के रखे हुए हैं भाई साहब। ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज बेसिकली फ्री टू मूव। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है दिस इज बेसिकली फ्री टू मूव, और इसी के लिए अपन एक सिंबल लगाते हैं माइनस का। क्या लगाते हैं? साइन। बस माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, तो जब मैंने ये माइनस लगाया इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फास्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो दिस माइनस रिप्रेजेंट फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं ना कि यार एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। ठीक है, बट इक्के दुक्के होल्स भी तो हो सकते हैं। तो होल्स की यहां पर होती है माइनॉरिटी। क्या होती है होल्स की? माइनॉरिटी। एक नेगेटिव अगर लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो पूरी कहानी खींच करके लेके जा रहा है। एक नेगेटिव अगर लगा हुआ है ना, इसका मतलब पूरी कहानी वो खींच करके लेके जा रहा है बेटा इस इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, और इस पूरे एटम को सिंबलाइज भी कर रहा है कि भैया ये जो नेगेटिव लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां बढ़ गए थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये रहा वो 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज कंपैरेटिवली फ्री टू मूव। ठीक है, सो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस एटम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस चीज को अच्छे से। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स are the free
electrons, these electrons are the free electrons of phosphorus atom. These electrons are the free electrons of phosphorus atom. मेरे ख्याल से इतनी कहानी भी आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होगी, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जल्दी करना। चलो बहुत शानदार। फिर तो आप लोगों ने पी टाइप भी देख लिया है और एन टाइप क्रिस्टल भी तरीके से देख लिया है ना। अब मौका आ चुका है इसका जंक्शन बनाने का। अब क्या बनाएंगे बेटा, इसका जंक्शन, ठीक है। तो जरा इसकी थोड़ी थ्योरी चेक कर लें और क्या लिखा हुआ है, ये वाली बात तो क्लियर आउट हो चुकी है। अगले वाले पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस चार्ज रीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस चार्ज रीजन समझ में ही तब आएगा जब आप पूरा पीएन जंक्शन देख लोगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं, पी टाइप पूरा क्लियर है, एन टाइप पूरा क्लियर है, अब आ जाओ पीएन जंक्शन पे। ध्यान दो क्या होगा इसके साथ, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, ठीक है, जरा गौर फरमाइए भाई। एक पी टाइप होगा, एक साइड होगा एन टाइप का, और फिर बनेगा इसका पूरा जंक्शन, ठीक है। एक पी टाइप का बनेगा, एन टाइप का बनेगा, फिर बनेगा पूरा जंक्शन। तो ये रहा, अभी अपने पास सेपरेशन डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये अपन ने डाल दिया इसका सेपरेशन, ठीक है, ये डाल दिया अपन ने इसका सेपरेशन, तभी तो बना जंक्शन। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपने पास जंक्शन, है ना। अब ये इसका पी साइड था, ये था इसका एन साइड। आप सब लोग जानते हैं कि पी साइड में क्या होता है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। तो यहां पे होंगे बहुत सारे होल्स, ये यहां पर भी होंगे होल्स, यहां पर भी होंगे होल्स। ये अपने पास पी टाइप का पूरा केस हो रहा है, और यहां पे कुछ एक छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली होंगे ही, उसको अपन रोकेंगे थोड़ी। तो माइनॉरिटी में सही, बट इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। अच्छा, एन साइड में क्या होगा पता है, एन साइड में भी होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स में और बाकी में अंतर क्या होगा पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो थर्मली जनरेटेड थे, मतलब टेम्परेचर की वजह से थोड़े बहुत बन गए थे। तो मैं इसको दूसरे कलर से करने वाला हूं। ये अपने पास है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एन टाइप में क्या होगा पता है, एन टाइप में होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कि फास्फोरस के आइटम की वजह से आए थे, ठीक है। तो अब उसको अपन करेंगे यहां पे व्हाइट कलर से। एक बात मेरे को बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, एक बात मेरे को बताओ कि होल्स के पास चार्ज क्या होता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि होल्स के पास क्या चार्ज कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज किया, कमेंट सेक्शन में गए, लिख करके आ गए, ठीक है। वीडियो को ऑन करो। तो भाई साहब, होल्स के पास जो होता है ना वो चार्ज कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव, बिकॉज उसके पीछे की एक थ्योरी दी जाती है कि इन होल्स में कभी इलेक्ट्रॉन आकर के बैठा हुआ था, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन वाज अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। अब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर अट्रैक्टेड है तो उस जगह के पास चार्ज का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई होल्स आर कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज। ये वाली कहानी समझ में आ रही है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत तो होल्स होंगे ना यार, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़े बहुत तो होल्स होंगे, माइनॉरिटी ही सही बट होल्स तो होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे इन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, मुझे इन होल से मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं जो बोलने वाला हूं ना वो सुनना। ये अभी कहने को दिस इज अ पीएन जंक्शन, अभी कहने को दिस इज अ पीएन जंक्शन, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट स्टेट नहीं है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेट नहीं है, ये अनस्टेबल स्टेट है। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी ना आप इसके ऊपर लिख दें अनस्टेबल स्टेट, और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद क्या कहानी यहाँ पे डेवलप होगी मैं आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान दूंगा। तो ये अभी हमारे पास अनस्टेबल स्टेट है पीएन जंक्शन डायोड का। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। आगे बात समझ, चलो ठीक है बेटा। तो दिस वाज अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। तो सर इसके बाद और क्या होता है, तो जो होता है वो सुनना है। देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इलेक्ट्रॉन उचक जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दरअसल उचक के आना चाहेंगे इस होल के अंदर। बेटा बहुत कायदे वाली बात है, बहुत ज्यादा कायदे वाली बात। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, निगेटिव का, और होल के पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव का। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना ये उचक करके आना चाहेगा इस वाले होल के अंदर, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उचक करके आना चाहेगा इस वाले होल के अंदर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उचक करके आना चाहेगा इस वाले होल के अंदर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये होल था, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो होल था उसकी कहानी क्या थी। भाई साहब इलेक्ट्रॉन क्यों कूदा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज निगेटिव का है, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है।
ये किसका होल है? ये बोरॉन का होल है। आई मेरी बात समझ में? अब जो इलेक्ट्रॉन कूदा यहाँ पे, वो क्यों कूदा? उसके पास चार्ज नेगेटिव था और होल के पास चार्ज पॉजिटिव था, तो ड्यू टू अट्रैक्शन। अब होल तो मूव नहीं करेगा ना भैया, वो तो गड्ढा है, तो कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कहां घुस जाएगा? बोरॉन के होल में। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप लोग को। अब जरा गौर करना, जब मैं होल की बात कर रहा हूं ना, इस बोरॉन के इस होल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं ना, जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, फास्फोरस और ये वाला इलेक्ट्रॉन। एक बात तुमको बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात, बोरॉन वाज न्यूट्रल लाइक दिस, फास्फोरस वाज न्यूट्रल लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है? ये वही तो कहानी है, ये तो होल्स है बोरॉन का, ये इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का जो वहां बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे उसने कूद गया, ये भी कूद गया। तो भैया कहानी ये है कि दरअसल यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कूद करके बोरॉन के होल में आ रहा है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब वो कूद करके बोरॉन के होल में आएगा, तो आप जानते हो ना कहानी कैसी बन जाएगी? आप जानते हो कहानी कैसी बन जाएगी? देखो बेटा, कहानी ऐसी बन जाएगी, ये सब होने के बाद, ये सारा कार्यक्रम होने के बाद ऐसा कुछ होगा। ये रहा बोरॉन, अब भैया इसको भी तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो भैया बोरॉन जो है ना, ये दरअसल एक एनायन बन जाएगा। इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव का। क्या आ जाएगा? नेगेटिव का। और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो भाई जब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो उसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इतनी सी बात है, आया समझ? तो भाई यहाँ पे ना, इनको अपन कहते हैं चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज द फ्री चार्ज कैरियर्स। तो भैया ये शिफ्टिंग होने से पहले देयर वाज अ फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल एज होल एंड अवेलेबल एज इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये शिफ्टिंग होने के बाद आपके पास कोई फ्री चार्ज कैरियर बचा नहीं। फ्री चार्ज कैरियर वाज इलेक्ट्रॉन। अब वो घुस गया ना बोरॉन के होल में, तो ना वो होल रहा ना वो इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है। अब दिखने में साफ सफाई तो हो गई है, बट द थिंग इज दिस कि नाउ बोरॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड फास्फोरस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो जब ये शिफ्टिंग होगी ना, इसके बाद क्या प्यारा काम होगा वो तुमको दिखाने वाला हूं। वो अनस्टेबल स्टेट था, ये तुम्हारा जब ये शिफ्टिंग हो रही है, जब ये शिफ्टिंग हो रही है, तो इसको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट स्टेट। जब ये शिफ्टिंग हो रही है तो मैं इसको कहता हूं बेटा इंटरमीडिएट स्टेट, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं तुमको स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो सारे कार्यक्रम के साथ, जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा अच्छे से, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब ये फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कूद गया, और जैसे वो कूदा, जैसे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कूदा, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो बोरॉन के होल्स थे, ये जो बोरॉन का एटम था, उसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? उसके पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। अब जरा गौर फरमाया जाए, देखो कूद तो चुका ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब, ठीक है। अब क्या होगा पता है? देखो अच्छे से, ये वाला होल था, अब इसमें कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। ये वाला होल था, इसमें कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। और ये वाला होल था, इसमें कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। तो कहानी कुछ ऐसे, आया कुछ समझ? तो जब भी मैं आपके सामने, जरा गौर करिएगा, जब भी मैं आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूं विथ एन इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है पता है? ये बोरॉन के होल को दर्शा रहा है, जिस बोरॉन के होल में फास्फोरस का एटम, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन घुस गया, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स होल ऑफ बोरॉन एटम, ठीक है, जिसके अंदर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन जो है वो घुस गया। तो दिस रिप्रेजेंट्स होल ऑफ बोरॉन एटम that received an electron from phosphorus, ठीक है, that received an electron from phosphorus atom, from the phosphorus atom, ठीक है। आगे पूरी बात समझ, that received an electron from the phosphorus atom। चलिए बेटा, क्लियर दैट? आगे ये वाली पूरी बात समझ में। अब क्या होगा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन लूज आउट हुए, तो फास्फोरस के पास चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का। तो जब फास्फोरस के पास चार्ज पॉजिटिव का आएगा, तो उसको अपन शो कर देंगे ऐसे,
इसके पास चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव का, इसके पास चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव का। तो बस ये शो करने वाला है दिस विथ पॉजिटिव, ये शो करने वाला है कि ये फास्फोरस का एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन लूज्ड आउट हो चुका है। तो दिस इज एटम ऑफ फास्फोरस, एटम ऑफ फास्फोरस दैट loses out one of its electron, that loses out one of its electron। बस इतनी सी बात है। आया पूरा फंडा समझ में, ठीक है। तो ये जो बेटा यहां पे बना हुआ है ना, अब ये जो रीजन यहां पे डेवलप हुआ है, मैं इस पे आपका ध्यान अच्छे से लेके जाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा अच्छे से, बिकॉज अपने को अब इसको बांटना पड़ेगा ना 3 अलग अलग सेक्शंस में, अपने को अब इसको बांटना पड़ेगा 3 अलग अलग सेक्शंस में। अब सर वो सेक्शंस क्या होंगे, जरा गौर करिएगा। ये जो मैंने इतना मोटा सा बना के रखा हुआ है ना, ठीक है, सेंटर पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, ठीक है बेटा। लेफ्ट वाले पार्ट में क्या, अगर आप घूमोगे ना तो आपको फ्री चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, आपको बोरॉन के होल्स भी दिख जाएंगे, आपको वो जो एक आध थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी मिल जाएंगे, मतलब यहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अगर आप सेंट्रल के राइट पे जाओगे तो यहां पर भी आपको दिख जाएंगे फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो कि फास्फोरस के थे और कुछ होल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स यहां पर भी हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स यहां पर भी हैं, लेकिन जो ये बीच का रीजन है, जो ये बीच का रीजन है, यहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जो ये बीच का रीजन है, ये वाला पूरा इलाका, यहां पे आपको कोई भी फ्री चार्ज कैरियर जो है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, बिकॉज भैया जो इलेक्ट्रॉन था फास्फोरस का, जरा इसको गायब कर दें, ये जो इलेक्ट्रॉन था फास्फोरस का वो था फ्री चार्ज कैरियर, जो होल था बोरॉन का वो था फ्री चार्ज कैरियर, लेकिन भैया एक ही मोशन हुआ और दोनों गायब हो गए। इलेक्ट्रॉन निकला, घुस गया बोरॉन के होल में, तो ना वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहा ना वो होल खाली बचा। आया समझ कि नहीं आया। तो यहां पे इस वाले रीजन के अंदर एक भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, मतलब इट इज नॉट फ्री टू मूव। बट यहां पे क्या है, खाली स्पेस है और इसके पास चार्जेस हैं। यहां पे आ गए हैं पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस के एटम्स, यहां पे आ गए हैं नेगेटिवली चार्ज बोरॉन के एटम्स। तो इसी को कहा जाता है स्पेस चार्ज रीजन। इसे क्या कहा जाएगा बेटा, स्पेस चार्ज रीजन। मैं एक काम करूं, इसका नाम रख दूं ए बी सी एंड डी। तो ये जो ABCD है ना, दिस इज द डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं और उसको स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। स्पेस चार्ज क्यों बोलते हैं, बिकॉज स्पेस खाली क्यों है, बिकॉज कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। आप वहां मूव करोगे तो आपकी टक्कर किसी भी फ्री चार्ज कैरियर के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं, ठीक है। तो स्पेस इसलिए बोलते हैं। उसके बाद चार्ज क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइन लग गई है, लड़ी लग गई है फॉस्फोरस के पॉजिटिव एटम्स की, और यहाँ पे लाइन लग गई है, लड़ी लग गई है बोरॉन के नेगेटिव एटम्स की, ठीक है। तो इसलिए इसको स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है। तो मैं इसको लिख दूं एक बार, ABCD इज कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन। ABCD इज कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन बिकॉज यहां पे खाली स्पेस है और उसमें सिर्फ चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस के एटम्स, नेगेटिवली चार्ज बोरॉन के एटम्स। और इसको ना एक और टर्म कहा जाता है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, या डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं इसको। क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज भैया यहां से डिप्लीट हो गया, यहां से छिन गया है फ्री चार्ज कैरियर। इस पर्टिकुलर ABCD वाले रीजन के अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। सो दिस एंटायर रीजन, दिस सेंट्रल एंटायर रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो स्पेस चार्ज क्यों बोलते हैं वो बता दिया। ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन, ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन बिकॉज इट इज डिप्लीटेड, बिकॉज इट इज डिप्लीटेड मतलब छिन गया है। क्या छिन गया है, it is depleted of any free charge carrier, it is depleted of any free charge, it is depleted of any free charge carriers।
तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जंक्शन बनते हुए भाई तुम्हें पहले क्या दिखाया, अनस्टेबल स्टेट दिखाया, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट दिखाया, और ये जो बन चुका है तुम्हारे पास, ये बन चुका है तुम्हारे पास एक स्टेबल स्टेट ऑफ पीएन जंक्शन। ये तुम्हारे पास बन चुका है स्टेबल स्टेट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। हर एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी तरीके से बता दिया गया है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद इसमें कुछ भी नहीं ऐसा बचेगा जिसमें आपको वापस से कुछ अलग तरह के सोर्सेस को यूज करने की जरूरत पड़े, ठीक है। हर चीज एक ही लेक्चर के अंदर समअप कर दी गई है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। इसको आप लोगों ने बहुत ही भली भांति अच्छे से नोट कर लिया होगा, है ना। अब इसको अपन जरा हल्का सा गायब करते हैं और आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। स्पेस चार्ज वाली जो कहानी थी वहां मैंने आपको पूरा बता दिया, वहीं से एक बार इसको रेफर करवाता हूं। द स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पीएन जंक्शन विच हैज इमोबाइल आयंस एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर विल फॉर्म अ रीजन कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, ठीक है। सर ये किसकी बात चल रही है बेटा? ये बात चल रही है इसी की, ठीक है। ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, ये डिप्लीशन रीजन आधा फैला हुआ है पी साइड में और इसके आधे पैर पसरे हुए हैं एन साइड में। आया समझ के नहीं आया? तो यहां पे क्या हो रहा है कि दिस इज डिवॉइड, मतलब इसके पास नहीं है, क्या नहीं है? फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन था, मानता हूं मैं उस बात को, बट वो गया ना बोरॉन के होल में, बोरॉन के पास होल था, मानता हूं उस बात को, वो फ्री चार्ज कैरियर था, बट अब कहां बचा? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन आ गया उसके अंदर, तो वो गया होल, ठीक है। आइए वाली बात समझ, ऐसी कहानी होती है। सो दिस इज डिप्लीटेड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर, दैट्स व्हाई इस रीजन को हम प्यार से या गुस्से में, जो भी तुम्हारा मन करे, पर नाम तो बोलना पड़ेगा डिप्लीशन रीजन ही या फिर डिप्लीशन लेयर, ठीक है। स्पेस चार्ज एरिया भी कहते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दिस स्पेस चार्ज रीजन इज लाइक अ नो मैंस लैंड ऑन अ बॉर्डर। ये बॉर्डर तो है और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई चीज फ्री टू मूव नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी चीज फ्री टू मूव नहीं है ना, इसी लिहाज से इसे कहा जाता है नो मैंस लैंड, ठीक है। चलो बेटा, इस बात को आप लोग समझ गए। उसके बाद द थिकनेस ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन, बहुत ही छोटी थिकनेस होती है, इज द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो क्या होता है, तो वैसे पता ही होगा। माइक्रो को आप इस म्यू के सिंबल से करते हैं रिप्रेजेंट, नहीं पता है तो किसी को बताने वाली बात नहीं है, ये हमारे बीच में अपन समझ लेंगे। तो क्या होता है माइक्रो? 10⁻⁻⁶, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर नैनो कोई पूछ ले तो नैनो क्या होता है? नैनो होता है 10⁻⁻⁹। नैनो क्या होता है? 10⁻⁻⁹। आ गई वाली बात समझ में? तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब जरा कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। पीएन जंक्शन का यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बना के रखा हुआ है और वैसा ही फिगर बहुत शानदार तरह से पूरे आपके आंखों के सामने मैंने यहाँ पे बना के भी रख दिया था। तो आपको यही वाला बना करके आना है, ठीक है। आपको क्या बना करके आना है? आपको यही वाला बना करके लाना है और उसके बाद जो भी चीजें मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी थी आपको भी लिख करके आना है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ये बात समझ में आ जाए कि भाई बंदा जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है। आया समझ? ठीक है। अब जरा इसे गायब करते हैं। तो ये वाला तो सिस्टम वही था, अपने पास पी टाइप था, एन टाइप था और स्पेस चार्ज रीजन था, और उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से कूद गए, इसके पास चार्ज नेगेटिव, इसके पास चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। प्यारी बात है, क्या पता है? इस तरफ लाइन लग रही है नेगेटिव की, इस तरफ लाइन किसकी लग रही है? नेगेटिव की। इस तरफ लाइन किसकी लग रही है? पॉजिटिव की। तो एक तरह से ना ये एक वर्चुअल बैटरी नहीं बन गई? अगर तुम गौर करो तो एट द डिप्लीशन रीजन, कहां गौर करने को बोल रहा हूं मैं? गौर करने को बोल रहा हूं एट द डिप्लीशन रीजन, और वो भी स्पेसिफिकली जंक्शन पे गौर करो, स्पेसिफिकली एट जंक्शन। वो भी स्पेसिफिकली कहां पे गौर करिए आप? जंक्शन पे गौर करिए। तो आपको समझ में आएगा कि एक फिक्टिशियस, एक वर्चुअल बैटरी जैसी बन जाएगी यहां पे, जहां पे एक तरफ आ जाएगा नेगेटिव वाला साइड और एक तरफ लाइन लग रही है पॉजिटिव वाले साइड की। तो ये एक फिक्टिशियस बैटरी है, वर्चुअल बैटरी है, ठीक है। लिख दो उसको, फिक्टिशियस वर्चुअल बैटरी, फिक्टिशियस वर्चुअल बैटरी, फिक्टिशियस वर्चुअल बैटरी एट द जंक्शन। ये एक फिक्टिश, ये आपने लगाई थोड़ी है, वो तो समहाउ बन गई। भाई बैटरी में भी क्या होता है? एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, यहां पर भी तो वही है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, बट वो आपने नहीं बनाई, वो बन गई, ठीक है। तो इट इज अ वर्चुअल फिक्टिशियस बैटरी, है ना। अच्छा, हर बैटरी के पास क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो यहां पर भी एक पोटेंशियल होगा और इस पोटेंशियल को कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल, एंड इट्स पोटेंशियल, गौर फरमाइएगा, एंड इट्स पोटेंशियल
is called and its potential is called barrier potential. इसके पोटेंशियल को बेटा कहा जाएगा बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ना बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोक रहा है ना यार। ये जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोक रहा है। सोच के देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अब अगर ये कूद करके यहां पे आने का ट्राई करेगा, ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन और इस वाले होल, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन और इस वाले होल के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके वहां जाने का ट्राई कर रहा होगा तो यहां पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव का सेटअप है वो इस इलेक्ट्रॉन को छलांग मार के यहां तक आने की इजाजत देगा ही नहीं, आने देगा ही नहीं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पे आ रहा होगा तो नेगेटिव की जो लाइन है वो रिपल्शन मारेगी इतना तगड़ा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ ही नहीं पाएगा, वापस चले आएगा जहां से वो निकला था। आया समझ कि नहीं आया? तो यहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए बैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने? यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए बैरियर की तरह से काम कर रहा है, और इसीलिए इस पोटेंशियल को कहा जाता है साफ शब्दों में एज बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? बैरियर पोटेंशियल। आया समझ? ठीक है, जो चीजें यहां पे लिखी हुई हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, भावनाएं हैं, तो जरा आप इसको भी नोट करिए, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ओके डन। तो ये वाली बात आप समझ गए। अब यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है भाई, बिल्कुल है ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी निकलती कैसे है? प्लस से निकलती है, माइनस में जाती है, आप जानते हैं ना। अगर एक रॉड यहां बनी है पॉजिटिव की, या एक रॉड है जिसके पास चार्ज है पॉजिटिव का, तो भैया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां निकलती हैं? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकलेगी? बाहर जाएगी, है ना। अच्छा, अगर मैंने बहुत शानदार सा काम कर दिया, यहां पर मैंने एक रॉड बना दी जिसको मैंने चार्ज दे दिया नेगेटिव का, मैं बिल्कुल भी कैपेसिटर नहीं बना रहा हूं, अगर तुम वो सोच रहे हो, मैंने तो नहीं बोला है भी ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक प्लस का रॉड है, ये एक माइनस का रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पूरा डायरेक्शन होता है ना बेटा, वो कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती है, माइनस के अंदर जाती है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस से निकलती है, माइनस के अंदर जाती है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ऐसे निकल जाएगा। प्लस से निकला वो कहां चला गया? माइनस के अंदर। तो भैया यहां पर भी प्लस वाला साइड यहां था, माइनस वाला साइड यहां था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी, बिकॉज प्लस से निकलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगी। आइए वाली बात समझ। इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा मेरे ख्याल में। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया, आगे बढ़े। ये वाली कहानी थी आपके पास, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। मैंने अभी बताया था कि यहां पे ना एक बैरियर डेवलप हो गया है जो इस इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, दिमाग में डाल लो अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एन टाइप वाले साइड पे होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब वो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो उचक के वहां मूव करना चाह रहे हैं, पर जो आपका बैरियर डेवलप हुआ है वो इस बात की इजाजत दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल किस बात की इजाजत नहीं देता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने की इजाजत नहीं देता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने से रोकता है। आया? अब उसी बात को ना, उसी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है यहां पे। ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन द एन साइड ऑफ द जंक्शन, सही बात है। नेगेटिव, हाँ क्या है? एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज ऑन द पी साइड, एंड negative space charge region on the p side of the junction, on the p side of the junction, an electric field is set up across the junction, ठीक है। an electric field is set up across the junction from positive charge towards negative charge। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? प्लस से माइनस जा रही है। अच्छा, इसी चीज को तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बना हुआ था कि प्लस से कहाँ आ रही है? माइनस में आ रही है। आई बात समझ की नहीं आई? पक्का आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? जंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एज इफ अ फिक्टिशियस बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन। मैंने वही कहा था लास्ट टाइम भी कि वो पोटेंशियल ऐसा डेवलप हो गया है, वो ऐसे काम कर रहा है एज इफ एक फिक्टिशियस, एक वर्चुअल बैटरी जो है वो सेटअप कर दी गई है अक्रॉस द जंक्शन। आई बात समझ? ओके, अक्रॉस द जंक्शन
with its positive terminal to n region and negative terminal to p region। वही तो बात है, positive terminal towards n region and negative terminal towards p region, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, this is acting as a fictitious virtual battery, ठीक है, जो कि बैरियर डेवलप कर रही है बेटा। Okay, the electric field sets a barrier at the junction which opposes further diffusion या motion of majority charge carriers into opposite region, ठीक है भाई। ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट रीजन, मतलब पी साइड वाला रीजन। आगे पूरी बात समझ, चलो ठीक है। तो एक काम करो, अच्छे शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया बेटा, बहुत शानदार। अब बस ये बचा हुआ है, पीएन जंक्शन हमने पूरा देख लिया। पीएन जंक्शन की ये वाली कहानी हमारे दिमाग में पूरा सही से सेट हो गई होगी मेरे ख्याल में, स्क्रीनशॉट तो आप इसका ले ही चुके होंगे। अब क्या होता है कि क्या आप हमेशा, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देने पड़ते हैं ना भाई, तो एक वायर यहां निकाल दो, एक वायर आप यहां पे निकाल दो, ठीक है। तो ये अपन ने इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दे दिए हैं, जब मन करेगा इसको बैटरी में अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बट आप क्या हमेशा ये बनाते हुए चलोगे? नहीं, आप हमेशा ये बनाते हुए नहीं चलोगे। आप सर्किट सिंबल के तौर पे बस इसको यूज करोगे और ये कहलाएगा तुम्हारा पीएन डायोड का, जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है बेटा, ये वाला साइड होता है पी साइड और ये वाला साइड होता है एन साइड। आई बात समझ में? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो ऑब्वियसली यू विल यूज दिस सर्किट सिंबल। आगे पूरी बात समझ, ये पूरा का पूरा बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन समझाने की जरूरत फिर भी पड़ती है, ठीक है। ये रहा आपके पास सर्किट सिंबल। अब ना एक छोटी सी बात मैं तुमको और बताना चाहता हूं, जरा गौर करना। अगर आप एक बैटरी की बात करें तो भैया जो ये वाला साइड होता है, जो ये वाला साइड होता है, दिस इज हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव है तो आप इसको क्या बोल देंगे? हाई पोटेंशियल। जो ये वाला साइड होगा ये पॉजिटिव है तो इसको बोल देंगे अपन हाई पोटेंशियल एचपी, और जो नेगेटिव वाला साइड होता है इसको आप बोल देंगे लो पोटेंशियल। जो नेगेटिव वाला साइड होगा इसको आप बोल देंगे बेटा लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल बोले तो एलपी। आगे पूरी बात समझ, ये होता है बैटरी का बेसिक फंडा। अब सर मैंने इसके बारे में क्यों जानकारी दी आपको? बिकॉज डायोड और बैटरी का बहुत शानदार लेना देना है, जहां से एक कॉन्सेप्ट उभरता है जिसको बोलते हैं अपन बायसिंग। क्या बोलते हैं? बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ अ बैटरी का प्रोसेस, ठीक है। अब बायसिंग होती है दो तरह की, सुनना अच्छे से बेटा, बहुत शानदार चीज है। बायसिंग जो होती है ना, बायसिंग का मतलब होता है डायोड में बैटरी लगाने का प्रोसेस। डायोड में बैटरी लगाने के प्रोसेस को बोल देंगे बायसिंग, ठीक है। तो बायसिंग जो होगी बेटा वो दो तरह की होती है। एक हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग और एक हो जाएगा रिवर्स बायसिंग, ठीक है। गौर करना अच्छे से। एक हो जाएगा तुम्हारे पास फॉरवर्ड बायसिंग और वहीं दूसरी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अब जरा गौर करिए, फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक जो सर्किट सिंबल था ना उसका वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। एक पीएन डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो ऐसा होता है ऑब्वियसली, ठीक है। ये पी साइड होता है और ये एन साइड होता है। बैटरी अप्लाई करी नहीं है, बैटरी तो अब अप्लाई की जाएगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है ना, तो बस ये करना पड़ेगा कि पी साइड को अटैच करना पड़ेगा हाई पोटेंशियल में और एन साइड को अटैच करना पड़ेगा लो पोटेंशियल में, तो इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर आपको रिवर्स बायसिंग करनी है तो बस उल्टा करना पड़ेगा, पी साइड को अटैच करना पड़ेगा लो पोटेंशियल पे, एन साइड को अटैच करना पड़ेगा हाई पोटेंशियल पे, तो इट बिकम्स रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अब जरा एक बात पे गौर करना, देखो बेटा, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास कोई डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। ये इसका पी साइड था, ये इसका एन साइड था, ठीक है। अगर इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करनी है तो बैटरी के प्लस में लगा दो। काफी लोग रट लेते हैं कि अरे पी से प्लस, पी से पी टाइप दोनों को जोड़ दो, हाई वो फॉरवर्ड बायसिंग। भाई गलत है, अभी तुमको बताऊंगा मैं इस बारे में। तुम बस ये ध्यान रखो कि अगर पी वाले को हाई पे जोड़ा है, एन वाले को लो पे जोड़ा तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। पी वाले को हाई पे जोड़ा है, प्लस मतलब हाई होगा ना, ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा बेटा?
P था, N था, तो P वाले को जोड़ दो लो पोटेंशियल में, N वाले को जोड़ दो हाई पोटेंशियल में, इट बिकम्स रिवर्स बायस। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था कि एग्जैक्टली कभी कभी ना जो लोग रट लेते हैं कि भैया P वाले को पॉजिटिव में, N वाले को नेगेटिव में, तब जाके होगा फॉरवर्ड बायसिंग। आया समझ? और अगर P वाले को नेगेटिव में, N वाले को पॉजिटिव, तो हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। अब ये जो फंडा है ना, ये उन लोगों को दिक्कत कहां पे आती है पता है? एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बेसिक आउटलाइन क्या है कि P को हाई पोटेंशियल, इनको लो पोटेंशियल। ठीक है, अब एक सवाल तुमको मैं पोस्ट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, जरा चेक करो और बताओ। पीएन जंक्शन डायोड, ऑब्वियसली P साइड और N साइड। ठीक है, अब इसको जो मैंने पोटेंशियल देने की चाहत रखी है -8 वोल्ट, ठीक है, और यहां पे दे दिया है -4 वोल्ट। अब कुछ लोग जो ढूंढते हैं ना कि अरे नेगेटिव पॉजिटिव कहां गया भैया, कुछ लोग ढूंढते हैं कि अरे हम तो ये रट के आए थे कि P वाले को बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ दो, N वाले को बैटरी के नेगेटिव में जोड़ दो तो बनेगा फॉरवर्ड बायस। भाई साहब नहीं, यहां पे उनका खेल खराब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपने गलत चीज रट ली थी। तो आपको जो चीज समझना था ना वो ये समझना चाहिए, P वाला अगर हाई पे जा रहा है, N वाला लो पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड है। अगर P वाला लो पे जा रहा है, N वाला हाई पे जा रहा है, तो फिर वो रिवर्स है। ठीक है, अब जरा गौर करो बेटा, ये तो P वाला है भाई, -8 और -4, -8 और -4 कौन छोटा है? ये छोटा है, तो ये लो पोटेंशियल हो गया। उसके कंपैरिजन में ये कैसा हो गया? हाई पोटेंशियल हो गया। ठीक है, -8 के कंपैरिजन में -8 कैसा हो गया? ये हो गया हाई पोटेंशियल। अब जरा गौर करो, P वाला अटैच कर दिया है लो पोटेंशियल, N वाला अटैच कर दिया हाई पोटेंशियल। देयरफॉर यहां पे, देयरफॉर हियर P वाला इज एट लो पोटेंशियल, N वाला इज एट हाई पोटेंशियल, देयरफॉर डायोड इज रिवर्स बायस्ड। इसको आप लिख सकते हैं। बाकी बायसिंग पे तो मैं एक बहुत शानदार लेक्चर और लेकर के आऊंगा। देयरफॉर डायोड इज रिवर्स बायस्ड। मेरे ख्याल से आपको ये वाली पूरी कहानी जो है वो भली भांति समझ में आ गई होगी, और इसी का जो बेसिक फंडा था वो इसके पहले वाले स्लाइड्स पर मौजूद था। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का पूरा क्लासिफिकेशन हो चुका है, और उसके बाद अंदर मोशन कैसा होता है इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करके रख दिया गया था। बस एक काम करो बेटा, यहां पे जो सर्किट सिंबल मैंने बना के रख दिया था, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को आगे चलिए फिर ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया गया आपको बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन। मेरे ख्याल से आपको हर एक बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट अगर कहीं कोई दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा रह जाती है तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में एक्टिव होकर के मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो भी सुलझा दूंगा, इसको लेकर के आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है बेटा आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद प्रॉपर सिलेबस, एंटायर कंप्लीट कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की सारी क्लासेस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।